जब श्री शिव भगवान ने देखा कि इस गांव में बिना बारिश के एक अकाल की जो परिस्थिति बन चुकी है, तो श्री शिव भगवान ने एक बच्चे की विनती को स्वीकार करते हुए उस गांव में बहुत बारिश करवाई। तो हुआ यूं कि बारिश बहुत पड़ी। उसी बारिश में देवी सती अपने महल के आंगन में टहल रही थी। तो हुआ यूं कि बारिश में टहलते हुए ना देवी सती का वहां से वो बारिश के पानी के कारण जो भी वहां मिट्टी फैल गई थी, जो कहते हैं कि वो गारा बन गया था, जो वहां पर एक गीली मिट्टी का जो एक परिस्थिति बन चुकी थी, तो वहां से ना देवी सती का वर्षा के कारण जो मिट्टी गीली हो गई, तो वहां से देवी सती का मिट्टी में से पैर फिसल गया। उधर से भगवान शिव जटा शिल्पकार का रूप धारण किए हुए आ रहे थे, और इधर से देवी सती का पैर फिसलता है। भगवान शिव के साथ नंदी भी था। नंदी ने एक सेवादार का रूप धारण किया हुआ था, कोई पहचान नहीं सकता ना। ये कथा है श्री शिव भगवान के पहले मनुष्य अवतार की, के जब भगवान एक मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आए, तो उनका पहला अवतार था जटेश्वर अवतार। तो श्री जटेश्वर अवतार श्री शिव भगवान जटा शिल्पकार जी, तो वो सामने से आते हैं, वो देखते हैं कि देवी सती गिरने लगी है पानी में पैर फिसलने के कारण। तो श्री शिव भगवान अपनी वायु में उनको ऐसे बचा लेते हैं कि चोट ना लगे। तो ऐसे हुआ कि जब देवी सती ने जटा शिल्पकार के जब जटा शिल्पकार ने देवी सती को बचाया, तो देवी सती का जो हाथ था वो उनके हाथ से टच हो गया। अब देखो, जो देवी सती थी वो श्री शिव भगवान का ही आधा रूप थी ना। जब अर्धनारेश्वर रूप था, तो आधा पुरुष था, आदि जो औरत थी। तो वो सृष्टि के कल्याण हेतु तो इस रूप को कुर्बानी देनी पड़ी। जो मर्द रूप था उससे सारे नर पैदा हुए, जो औरत रूप था उससे सारी जो मादाएं पैदा हुई। तो जब ये पार्ट अलग हो गया, तो एक शिव बन गया और एक सती बन गया। तो है तो दोनों एक ही थे ना। तो जब दोबारा हाथ से देवी सती के हाथ से जो जटा शिल्पकार था, जो श्री शिव भगवान थे, उनके हाथ से देवी सती का ऐसे हाथ टच हुआ ना, तो उनको भास हुआ कि ये तो श्री शिव भगवान ही है। तो देवी सती ने पूछ लिया कि महादेव, क्या आप ही हो ना? मैंने आपको पहचान लिया है। आपने ये जटा शिल्पकार का रूप धारण किया हुआ है ना। तो ऐसे देवी सती को पता चल गया कि जो ये जटा शिल्पकार बनकर आए हैं, ये तो श्री शिव भगवान ही है। तो ये तो पता चल गया कि कैसे पता चला। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि हाँ सती, मैं ही हूं। तो अब देवी सती बहुत खुश होती है। तो देवी सती ने कहा कि आप मेरे प्रेम हेतु यहाँ आए हो ऐसे रूप धारण करके। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि हाँ सती, मैं तुम्हारे प्रेम हेतु ही आया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो देवी सती और भी ज्यादा खुश हो गई। तो देवी सती ने पूछा, क्या मेरा अधिकार सबसे अधिक आपके ऊपर है? क्या आप सबसे ज्यादा अब मेरे हो? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सभी का मेरे ऊपर एक बराबर का अधिकार है, मैं सभी का हूं, मैं तुम्हारा अकेला नहीं हूं। तो यहां से देवी सती फिर रूठ जाती है। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मैं सभी का हूं, कोई गरीब अमीर
किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार का जीव जंतु मनुष्य भूत प्रेत मृगास और किन्नर, मैं सभी का हूँ, सभी का मुझ पर समानता का एक समान बराबर का ही अधिकार है। तो देवी सती रूठने लगी, बोली नहीं, मेरा आप पर ज्यादा अधिकार है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके आपके शरीर का एक पार्ट हूँ, एक शरीर का भाग हूँ। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती ठीक है, तुम मेरे शरीर से ही बनी हो, असल में सत्य बात यह है कि सभी मेरे ही शरीर से बने हैं और मैं सभी का जगत पिता हूँ। तो देवी सती रूठने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी भी लग रहा है कि आप मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, मेरी शादी सतबीर से ही हो जाने दो। तो श्री शिव भगवान ने कहा, मैं ये बात सत्य है सती के मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूं, लेकिन सत्य बात ये है कि तुमने जो अपने पिता प्रजापति दक्ष को वचन दे दिया है कि पिताजी जहां आप कहोगे मैं वहीं पे शादी करूंगी, तो मैं एक बाप की बेटी का वचन पूरा करवाने हेतु आया हूं। क्या अब तुम अपने बाप का वचन पूरा नहीं करोगी जो तुमने कहा है? अगर तुम फिर मुझसे शादी करोगी तो वचन टूट जाएगा। तो देख लो, अब तुम अपने पिता का वचन तोड़ना चाहती हो या फिर मुझसे शादी करना चाहती हो? तो देवी सती दुविधा में पड़ गई और उसने गुस्से से कहा कि ठीक है, मुझे अपने पिता को दिया हुआ वचन ही निभाने दो, मुझे सतबीर से ही शादी करनी है। तो आगे की बात यह कि अब देवी सती सतबीर से शादी करती है या श्री शिव भगवान कैसी ऐसी लीला रचते हैं जो देवी सती का विवाह अब फिर ऐसी लीला कोई ऐसी फिर से लीला बनेगी कि देवी सती का विवाह कैसे श्री शिव भगवान से होता है। आगे की कथा हम कल आगे बताएंगे।